और अब आप तक पहुंचाते हैं कुछ विशेष जानकारी। महत्व क्या है 14 जनवरी को जो आ रही है मकर संक्रांति, उसका, और क्या कर सकते हैं आप इस दिन विशेष रूप से लाभान्वित होने के लिए। हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा से मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है, किस तरह ये दिन हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए महत्व रखता है। आइए जाने शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी से। और अब विजनोवेशिया में मकर संक्रांति के पर्व पर कुछ विशेष जानकारी के साथ वैदिक स्कॉलर शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। मकर संक्रांति पतंग उड़ाने के साथ भी याद किया जाता है जयपुर और अहमदाबाद में खास तौर पर। साथ ही गुणीजन बताते हैं कि सूर्य भगवान मकर राशि में उस दिन प्रवेश करते हैं। और क्या कुछ है इस दिन के आसपास उत्सवों की श्रृंखला में भारत में, शास्त्री जी निवेदन आपसे बताएं। तो मकर तो सबको पता ही है, हमारी 12 राशियों में से एक राशि है मकर राशि। और हमारे जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों का जो निर्धारण है वो ये है कि सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहते हैं। तो क्रम से एक एक राशि में जब सूर्य दूसरी राशि में जाते हैं तो प्रति मास में हर महीने जिस दिन सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति बोलते हैं। तो संक्रांति हर महीने होती है, प्रत्येक महीने में संक्रांति होती है। लेकिन यह जो है मकर की संक्रांति है, तो अब यह है कि सूर्य नारायण भगवान सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात को षड्मासः उत्तरायणम तो उत्तरायण में जब सूर्य जाते हैं तो मकर की संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में, ट्रेडिशन में सूर्य का उत्तरायण होना कल्याणकारी शुभ है। और यह भी महाभारत में एक प्रकरण है जिसमें यह हुआ कि पितामह भीष्म सर की शैया पर लेटे हुए थे और वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तब मैं देह का त्याग करूंगा। और ऐसी मान्यता है और ऐसा शास्त्रीय परंपरा है कि उत्तरायण के सूर्य में किए गए कार्य कल्याणकारी हैं। तो भगवान भास्कर उत्तरायण होते हैं और इसीलिए यह संक्रांति विशेष मानी गई है। और इसमें रामायण में भी कई जगह में उल्लेख है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति ही आव सब कोई। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जब माघ के महीने में मकर राशि में भगवान भास्कर प्रवेश करते हैं तो सब लोग तीर्थपति, मतलब तीर्थों के राजा जो प्रयाग हैं उसमें सब देव ऋषि गंधर्व मुनि इत्यादि सिद्ध आचारण सब तीर्थपति में आते हैं और गंगा जी में स्नान करके भगवान का अर्चन करते हैं। और वह माघ के महीने में मकर में जब सूर्य जाते हैं, सूर्य को उत्तरायण में, वह बहुत कल्याणकारी माना गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसी के एक दिन पूर्व मकर की राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं उससे एक दिन पूर्व की संध्या में वो पंजाब साइड में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। तो वह उसको उस समय मनाए जाते हैं। भाषा के उससे अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। तो आपको भी भगवान भास्कर के सूर्य के उत्तरायण होने की खूब बहुत बहुत मंगल कामना। और समस्त ITV के दर्शकों को भी भगवान सूर्य के मकर गति होने में शुभकामना। सबका जीवन कल्याणकारी हो, भगवान भास्कर सबके जीवन में। शास्त्री जी एक प्रश्न और छोटा सा ये कि मकर संक्रांति के दिन क्या विशेष हमको करना चाहिए और कोई ऐसा मंत्र जो इस दिन की महिमा के साथ सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ? तो पहला तो यह है कि गायत्री जो मंत्र है वह भगवान सूर्य की ही आराधना का मंत्र है।
जिसका विस्तृत नहीं तो लेकिन संक्षेप में कहूँ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह सविता देव मीन्स भगवान भास्कर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, यानी पूरे भुवन के आत्मा हैं। तो उन भगवान भास्कर को तो मैं समझता हूँ, कोई मंत्र मैं कहूँगा सबको पता नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र लगभग सबको स्मरण में है। तो सब लोग भगवान भास्कर को गायत्री मंत्र जप करके नमस्कार करें, जल दें। और ख़ास करके महत्वपूर्ण ये है कि मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, मूंगफली इत्यादि ये तो इनके लड्डू बनाते हैं। और फिर उस दिन खास करके खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो खिचड़ी बनाई जाती है भोजन में, भोज्य, और तिल के लड्डू, मूंगफली इत्यादि ये सब भोजन में होना चाहिए, और इसका दान भी करना चाहिए। तो संक्रांति में, वैसे तो प्रत्येक संक्रांति में जो लोग जानते हैं, लेकिन उस दिन जो आप ग्रहण करते हैं उससे पूर्व आप उसका थोड़ा दान करें। तो खिचड़ी का दान करें, तिल का दान करें इत्यादि, गुड़ का दान करें। ये करने से भी आपके जीवन का कल्याण होता है। यह विशेष